नमस्कार दोस्तों, राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज के माध्यम से हम आगे आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, ब्रेकिंग न्यूज लेके दोस्तों आज हम जानने वाले हैं आउटसोर्स संविदा और ठेका कर्मचारियों के लिए बड़ा धमाका निकल के आया है। सरकार द्वारा 1 नवंबर 2025 से समान वेतन और नियमितीकरण जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और मानदेय का जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। हाईकोर्ट के अनुसार सरकार द्वारा किनको मिलेगा पक्का रोजगार, अवश्य ध्यान दें जितने भी कर्मचारी हैं। नियमितीकरण नीति की प्रक्रिया के तहत जो नियमित रोजगार मिलने वाला है और कौन से ऐसे कर्मचारी होने वाले हैं, आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्दी जाके आप आवेदन कर सकते हैं। किसका वेतन बढ़ेगा और किसका नहीं बढ़ेगा उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में बने रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, रोज राज न्यूज के माध्यम से हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है, तो राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं किसानों के लिए। जो कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। जितने भी देश के कर्मचारी हैं, चाहे वो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो, ठेका कर्मचारी हो, भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी द्वारा अब स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं कि नियमितीकरण नीति के तहत, यानी कि कोर्ट के आदेश के बाद नियमितीकरण नीति के तहत नियमित रोजगार मिलेगा। साथ ही संविदा कर्मचारियों को पक्का रोजगार के साथ साथ न्यूनतम वेतन में भी बढ़ोतरी होगी और सभी के वेतन में भी बढ़ोतरी की जाएगी। इसके साथ ही संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है कि अब उनको नियमितीकरण नीति के तहत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, चाहे आप किसी भी सेक्टर में हो, आपको पक्का रोजगार मिलेगा। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बने रहना। दोस्तों, बता देता हूं, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करने का आदेश जारी कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है कि अब हाई कोर्ट द्वारा संविदा कर्मचारियों को रेगुलेशन के तहत पक्का रोजगार मिलने वाला है। अब उनको नियमित रोजगार मिलेगा, चाहे वो किसी भी विभाग में काम करते हो। दोस्तों, किसी भी विभाग में काम करते हैं और उसको सभी को अब पक्का रोजगार मिलेगा जो उसके योग्य होगा। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, देश भर के लाखों कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट का ताजा फैसला किसी वरदान से कम नहीं है। लंबे समय से स्थायी नियुक्ति की उम्मीद कर बैठे कर्मचारियों को आखिरकार न्याय की किरण दिखाई दे रही है। अदालत ने स्पष्ट कहा है सरकार को कि निर्देश देते हुए कहा है कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं अब अनिश्चितता पर नहीं रखा जाएगा। अब कर्मचारियों को 3 साल या उससे अधिक सेवा का समय हो गया है, उनको नियमित किया जाना चाहिए। और यह फैसला न केवल संविदा कर्मचारियों का भविष्य बदलेगा बल्कि सरकार को भी अपने रोजगार नीतियों को पुनर्विचार करने में मजबूर करेगा। दोस्तों, इसके साथ ही जो न्यूनतम वेतन की बार बार स्वास्थ्य विभाग और सभी विभागों द्वारा न्यूनतम वेतन की मांग रखी जाती थी, अब उसको भी 18,000 रुपये से लेकर 25,000 तक न्यूनतम वेतन रखा गया है। वो योग्यता और पद के अनुसार अलग अलग होने वाला है। इसके साथ ही संविदा कर्मचारियों को लिए बड़ी राहत भरा फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में कहा है कि राज्य सरकार एक आदर्श नियुक्त के रूप में कार्य कर रही है और अपने ही कर्मचारियों का शोषण करना बंद करेगी। अदालत ने यह कहा है कि दशकों तक अस्थायी पदों पर कर्मचारियों को काम करवा रहे को नियमित नियुक्ति से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करना है। यानी कि दोस्तों, अगर उनका शोषण किया जाएगा तो वो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करना है। इन अनुच्छेदों में जो समान अवसर और निष्ठा का अधिकार दिया गया है, जिससे अधिकार सरकारों ने हर हाल में पालन करना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि 2 महीने के भीतर सभी देश के संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए, विशेष रूप से उन्हें जिन्हों 3 साल या उससे अधिक सेवा करते हुए हो चुकी हैं, उनको अब नियमित रोजगार मिलना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट आदेश देते हुए संविदा कर्मचारियों के मानदेय में लंबे समय से हाई कोर्ट में लंबी मांग रखी गई थी कि उनका आवेदन बढ़े, समान काम के लिए समान वेतन मिले, साथ ही भत्ते और सुविधाएं का निर्देश जारी किया जाए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अलग अलग घोषणाएं की गई हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने अब कर्मचारियों को महीने की, यानी कि हर महीने की 5 तारीख को वेतन मिलेगा। साथ ही एक नया सेवा मिशन संगठन जारी किया गया है, उसके तहत अब संविदा कर्मचारियों को सभी को पक्का रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही नियमितीकरण जो नीति है और वेतन, यानी कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद कुछ राज्यों में हाई कोर्ट के लंबे समय से संविदा पर काम कर रहे संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया है, क्योंकि जो अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन माना जा रहा था। इसके साथ ही अब हाई कोर्ट के आधार पर समान वेतन, यानी कि हाई कोर्ट ने कहा है कि समान काम के लिए स्थायी कर्मचारियों के समान ही भत्ते और सुविधाएं मिलनी चाहिए सभी कर्मचारियों को। साथ ही नियमितीकरण का लाभ, यानी कि इस फैसले से 10 या
3 या 10 साल से नौकरी कर रहे कर्मचारी यानी कि जो संविदा कर्मचारी थे उनको इसका लाभ मिलना चाहिए और उनको जल्द ही नियमितीकरण के तहत नियमित रोजगार मिलना चाहिए। तो संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी ही खुशखबरी निकल के आई है। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, वेतन वर्दी और मानदेय यानी कि अब वेतन वर्दी में केंद्र सरकार ने आम मजदूरों की मजदूरी वृद्धि के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब संविदा कर्मचारियों को 4 से 6 हज़ार रुपए प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। यानी कि किसी कर्मचारियों को अगर 16,000 रुपये मिलते हैं तो उसको 20,000 या 22,000 रुपये तक सैलरी मिलने वाली है। इसके साथ ही मानदेय वृद्धि में सबसे पहले राज्य में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ संविदा कर्मचारियों का मासिक वेतन 16,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक निर्धारित कर दिया गया है। और इसके साथ ही अन्य घोषणाएं भी की गई हैं। यानी कि यूपी सरकार का फैसला इनकी उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को एक सेवा निगम बनाने की घोषणा की है ताकि मनमानी को खत्म किया जा सके और सभी संविदा कर्मचारियों को उसका लाभ मिल सके। और पूरे भारत में दोस्तों वेतन उत्तर प्रदेश में जो 5 तारीख को डिसाइड किया गया है, पूरे भारत में 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक सभी संविदा कर्मचारियों का पेमेंट आएगा। मंथली हर मंथ में 5 से 7 तारीख को उनका पेमेंट डाला जाएगा। और जो नियमितीकरण प्रक्रिया है लगभग पूरे देश में लागू होने वाली है और सभी कर्मचारियों को नियमितीकरण नीति के तहत पक्का रोजगार मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज पर रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। दोस्तों वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आप